रामपुर नाम के इस गांव में दिन तो आम गुजरता था, पर रात होते ही हवा भी रास्ता भूल जाती थी। इस गांव में लोगों की जुबान पर एक ही बात रहती थी। गांव के किनारे खड़ा वह पुराना स्कूल, जिसके दरवाजे तो बंद थे, लेकिन अंदर से आने वाली आवाजें हमेशा जागती रहती थी। ये कहानी है राहुल की। राहुल बचपन से ही शहर में पला बढ़ा था। वह न तो कभी किसी गांव जाता था और न ही किसी के घर ज्यादा मेलजोल रखता था। वह ज्यादातर अकेला ही रहता था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। गर्मियां भी आ गई थीं, इसलिए वह पहली बार अपनी नानी के गांव जा रहा था। गांव शहर से बहुत दूर था, इसलिए लंबा सफर तय करते करते वह रात होने पर ही वहां पहुंच पाया। गांव पहुंचते पहुंचते वह बेहद थक चुका था। लंबी यात्रा ने उसके शरीर से जैसे सारी ताकत खींच ली थी। इसलिए घर पहुंचते ही उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की, बस अपना बैग एक तरफ रखा और सीधे कमरे में जाकर लेट गया। अगली सुबह राहुल अपनी छोटी बहन और उसके दोस्तों से बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को एक पल में बदल दिया। अरे अरे कुणाल, इतनी तेज भागते हुए कहाँ जा रहे हो? और टीना, तुम्हें पता नहीं भूतिया स्कूल के पास सीमा ने ऐसा क्या देख लिया कि डर के मारे उसका चेहरा नीला पड़ गया और वो चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। यह सब सुनकर राहुल एकदम सन्न रह गया। उसने पहले कभी भी ऐसे हादसों के बारे में नहीं सुना था। टीना ने राहुल को अपना पूरा गांव घुमाया और उसे हर वह जगह दिखाई जो उसके लिए खास थी। राहुल उस गांव में पहली बार आया था, इसलिए टीना उसे स्कूल के आसपास भी ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। अच्छा टीना, मैं चलता हूं। और हाँ राहुल, याद रखना, उस स्कूल के पास भूलकर भी मत जाना। राहुल, आर्यन कोई मजाक नहीं कर रहा है। उस पुराने स्कूल वाले रास्ते पर बिल्कुल मत जाना, समझे? वहां कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। सावधान रहना। अब राहुल तो शहर में पला बढ़ा था, इसलिए उसे इनकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं आया। उसने बस औपचारिक सा सिर हिलाया ताकि माहौल न बिगड़े। लेकिन टीना समझ गई थी, राहुल ने उनकी किसी भी बात को दिल से नहीं माना। उसकी आंखों में वही शहर वाला आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि डर सिर्फ कहानियों में होता है। अगली सुबह राहुल ने मन ही मन ठान लिया था कि शाम ढलते ही वह उस पुराने स्कूल के अंदर जाकर देखेगा। उसे लगा कि गांव वाले यूं ही बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। रात होते ही सबको गलत साबित करने का इरादा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। रात होते ही, जब घर में हर कोई गहरी नींद में डूब चुका था, राहुल चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। हवा में हल्की ठंडक और अजीब सी खामोशी थी। उसने बिना पीछे देखे कदम बढ़ाए और सीधा उस भूतिया स्कूल की तरफ चल पड़ा। उसके हर कदम की आवाज सूनी गलियों में गूंज रही थी, जैसे अंधेरा खुद उसकी ओर देख रहा हो। अरे, ये तो दूर से बिल्कुल स्कूल जैसा लग ही नहीं रहा, बल्कि किसी आलीशान महल जैसा दिख रहा है। और इसके गेट भी खुले हुए हैं। लगता है गांव वाले हम सबको बेवकूफ बना रहे थे। बस 5 मिनट अंदर देखकर वापस आ जाऊंगा। शायद जो बातें लोग कहते हैं वो सच न हो। राहुल को हमेशा लगता था कि गांव वाले बेवजह डर फैलाते हैं। उसे यकीन था कि उनके किस्से कहानियां सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उसी गलतफहमी ने आज उसे ऐसे खतरे के सामने ला खड़ा किया, जिसने उसकी जान तक को जोखिम में डाल दिया। चलो, अब इंतजार नहीं हो रहा। जल्दी से अंदर चला जाता हूं। राहुल जैसे ही स्कूल के अंदर कदम रखता है, तभी पीछे से पुराने दरवाजे के धीरे धीरे चरमराकर खुलने की डरावनी आवाज गूंजती है। मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे अंदर बुलाने के लिए दरवाजा खुद ही खोल दिया हो। राहुल उस दरवाजे के अंदर चला गया। जैसे ही वह अपना कैमरा निकालने वाला था,
तभी उसके बिल्कुल पास से ऐसी आवाज आई मानो कोई तेजी से उसकी ओर भागता हुआ आ रहा हो। उसके बाद एक पल के लिए वह आवाज बिल्कुल थम गई, जैसे किसी ने अचानक अपनी सांसें रोक ली हों। और फिर अगले ही क्षण राहुल के कान के बिल्कुल पास उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। तभी ठीक उसके सामने लगे बोर्ड पर अपने आप लिखा आया, चले जाओ यहां से, 12 बजने वाले हैं। वह वहां से तेजी से भागने लगा। तभी अचानक उसके पीछे से किसी दीवार पर टंगी घड़ी के बजने की आवाज आई। वह बस भाग ही रहा था, मगर अजीब बात यह थी कि रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो कि वो किसी लूप में फंस गया हो। जैसे तैसे वह उस कमरे से बाहर निकलकर मेन डोर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसका पैर फिसल गया और तभी उसकी जेब से एक पवित्र धागा गिरा। उसने जल्दी से उसे उठाकर पहन लिया और वहां से भाग गया। राहुल उस स्कूल से बाहर आते ही इतनी तेजी से दौड़ा कि उसके पूरे जूते फट गए और वह उसे बस घूर ही रही थी, लेकिन उसने उसके साथ कुछ नहीं किया। अब जाकर राहुल के जान में जान आई। ऐसा हादसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। अब उसे समझ आया कि गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे थे। उसने किसी के साथ ज्यादा बात नहीं की और वह अपने शहर के लिए निकल पड़ा। और हाँ, वह पवित्र धागा किसी और ने नहीं बल्कि टीना ने ही राहुल की जेब में डाला था। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।